बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है तो वहीं आज फिरोजाबाद में ओवैसी चुनावी वैक्सीन लगा रहे हैं। फिरोजाबाद में मंच से ओवैसी बोले, यूपी में 19% मुसलमानों के पास सियासी ताकत नहीं है, वही ताकत दिलाने वो हैदराबाद से यूपी आए हैं। तो हैदराबाद में उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी के जैसे ही बात की। हैदराबाद में रहने वाले यूपी के मुसलमानों से मुलाकात की, यूपी की बात की। तो इधर फिरोजाबाद में ओवैसी ने मोदी, योगी और अखिलेश सबको टारगेट किया। भाई के साथ मिलकर आज सिंगल नहीं डबल इंजन से फायर किया। दोनों भाइयों ने यूपी के मुसलमानों को क्या सियासी पाठ पढ़ाया, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद को आया है तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मेरे आने का मकसद एक ही है और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा, फिरोजाबाद को आता रहूंगा। और मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह जब मेरे इस जिस्म से मेरी जान को निकाल देगा, नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी मोहलत हमको और आपको दी है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब इस दुनिया से अल्लाह मुझे बुला लेगा, मैं उत्तर प्रदेश में मंजलिस के परचम तले मुसलमानों के एक लीडरशिप को देखना चाहता हूं। ये हैदराबादी भाईजान की फिरोजाबादी अलगार है। कानपुर के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना सबसे बड़ा सियासी दांव फिरोजाबाद में चला। फिरोजाबाद के 12.6% मुसलमान वोटरों को अपने पाले में लाने का दांव, फिरोजाबाद के 1,56,000 मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी से दूर करने का दांव। आपने नहीं देखा कि परसों अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में समाजवादी का जलसा हुआ, समाजवादी का जलसा हुआ। जयंत चौधरी साहब खड़े हैं, अलीगढ़ का 10 साल का एमएलए, उसका नाम क्या है? जमीरुद्दीन, जमीरुल्लाह। अब हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। अब ऐसा हम कर रहे हैं। अब बाबर आ गया ऐसा, तो मैं ढक लूं बाबर को ऐसा? बोलो आप तो मैं होता अब आजा बाबर तू भी। मगर जैन ने क्या किया? जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। 10 साल का एमएलए, यह तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जयंत चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं कंधे में बिठाने तैयार हूं तुमको। आओ जमीरुल्लाह, यहां बैठो। तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से है। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, तुम मंच पर आकर बैठोगे इंशाअल्लाह। तुम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ोगे मुसलमानों उत्तर प्रदेश के। और याद रखो, अरे जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। जब तक जिंदा रहेंगे कायनात में सूरज निकलता रहेगा। सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सियासी प्रयोग के लिए फिरोजाबाद को ही क्यों चुना? ओवैसी की ये सियासी तकरीर क्या फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की चुनावी तस्वीर बदलने वाली है? यूपी के मुसलमानों को लुभाने में शिद्दत से लगे ओवैसी भाईजान समाजवादी पार्टी के गढ़ फिरोजाबाद में मुस्लिम वोटों की सेंधबारी में कितना कामयाब होने वाले हैं? लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी सियासी पार्टी के नेता आकर आपसे कहेंगे, बल्कि कह भी रहे कि असदुद्दीन ओवैसी की मंजलिस पार्टी को वोट दोगे तो याद रखो यहां से बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े तो सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर बीएसपी और समाजवादी के उम्मीदवार कामयाब हुए। माबाकी पर क्यों कामयाब नहीं हुए? क्या मंजलिस जिम्मेदार है इसकी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानिए मेरी इस बात को कि इनको असदुद्दीन ओवैसी से जाती नफरत इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी
इन तमाम सियासी पार्टियों के आगे मैं अपने जमीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपका वोट बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी लड़ाई अगर है तो आपकी लड़ाई है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट को मुलायम सिंह यादव के परिवार की सीट माना जाता है। ये समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित टॉप 5 सीटों में शामिल रहा है। वजह है यहाँ का जातीय समीकरण, वोट का MY इक्वेशन। फिरोजाबाद में सबसे अधिक 35% यादव वोटर हैं, जिनकी तादाद 4,31,000 है। 1,56,000 वोटों के साथ मुस्लिम वोटर 12.6% हैं। जाटो करीब 17% हैं, जिनके वोटों की तादाद 2,10,000 बैठती है। 1,65,000 वोटों के साथ ठाकुर वोट 13%। 1,21,000 वोट के साथ लोध वोट 9.7%। वहीं 1,47,000 वोटों की संख्या के साथ फिरोजाबाद में 12% ब्राह्मणों का वोट है। यादव और मुस्लिम वोटों को जोड़कर देखें तो ये 47.6% तक पहुंच जाता है, यानी कुल वोट का करीब करीब आधा वोट। इसी MY समीकरण के दम पर फिरोजाबाद से SP के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। यहीं से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी लोकसभा पहुंच चुके हैं। यही नहीं, जब मुलायम सिंह यादव के कुनबे में ठनी और अखिलेश बनाम शिवपाल की सियासी जंग छिड़ी, उस दरमियान भी शिवपाल यादव ने खुद के लिए फिरोजाबाद सीट को ही चुना। लेकिन चाचा शिवपाल और भतीजे अक्षय की जंग के बीच बाजी बीजेपी मार ले गई। अब उसी फिरोजाबाद पर ओवैसी की नजर है। वजह है यहाँ के 1.5 लाख से भी अधिक की तादाद में मुस्लिम वोट। मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है। जो मुसलमान नहीं, अल्लाह सब इंसानियत का खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मानते हैं ना इस बात को? आप मानते हैं ना? और मेरा मानना यह है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है ना। हमारा मानना यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी इंसाफ करेंगे। और अल्लाह जब हशर का मैदान खड़ा होगा तो अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा। कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। ये मेरा अकीदा है। अब आप बोलेंगे संविधान में ये कहां से है? बीजेपी के लोग बोलते संविधान में कहां से आया? संविधान में जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी आजादगी। मुझे अपने मजहब पर, उसकी अकीदे पर चलने का इख्तियार दिया गया है। तो जब हम ये बात करते हैं तो बोलते हैं देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर, आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को, असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो, मोदी और योगी। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। टुंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज। लेकिन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 में से सिर्फ 1 सीट पर ही SP को जीत मिली थी। बाकी 4 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। सिर्फ सिरसागंज की सीट ही समाजवादी पार्टी के खाते में गई। बाकी टुंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब आप जाकर अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगर सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर ये नाम को हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है,
दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है, मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। ये इनकी पॉलिसी रही है। अपनी आवाज को बुलंद कर। बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद में फुल अटैकिंग मूड में थे, तो छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद में बड़े भाई जैसी ही बात की। जिस कौम को नजरअंदाज किया गया है, जिस कौम की हकतलफी हुई है, जिस कौम की नाइंसाफी हुई है, उस कौम को आगे बढ़ाने की ये दस्तूरी लड़ाई है, दस्तूरी जिद्दोजहद है। इसका हक है, हर एक को हक है अपनी आवाज बुलंद करने का। तो क्या मुझे हक नहीं अपनी आवाज को बुलंद करने का? मैं भी इस मुल्क का बराबर का शहरी हूं, मैं इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं। जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। वो इस मुल्क का मालिक नहीं, मैं इस मुल्क का गुलाम नहीं। अकबरुद्दीन ने हैदराबाद में रहने वाले यूपी के मुसलमान